तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो साइकोपैथ किलर हमारे हीरो की तरफ काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। जहाँ पर उसका अटैक हमारे हीरो को लगने ही वाला था, उसी टाइम पे हमारा हीरो अपने आप को शील्ड से कवर करके बच जाता है और कहने लगता है कि मौरन, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की। इसके बाद शाम उसको वहाँ पर दूर किक मारकर फेंक देता है, जहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा जख्मी होते पीछे गिर जाता है। जहाँ पर वो अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है कि ये बास्टर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पर इससे बचना होगा। और वो हमारे हीरो से कहने लगता है कि तो तुम भी यहाँ पर एक अवेकन हुआ, मैं भी यहाँ पर एक बी रैंक का विलन हूँ एंड मैंने यहाँ पर तुम्हारे से आज तक कितने ज्यादा अवेकन को मारा है, इसलिए आज मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। लेकिन वो बंदा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमारा हीरो तो लिटरली काफी जोर में उसके सामने से आ रहा था। जहाँ पर हमारा हीरो कहने लगता है कि तो तुमने यहाँ पर अपनी स्किल का यूज करते हुए काफी ज्यादा लोगों की मर्डर को कमिट किया है, हाँ, तो तुम्हें यहाँ पर आज इन सब चीजों का हिसाब यहाँ पर चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर उन सब चीजों का हिसाब तुमसे लेने वाला हूँ। इसलिए अब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ, क्योंकि आज यहाँ पर हम दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। वो बंदा वहाँ पर लिटरली खड़े खड़े हमारे हीरो की बात सुन रहा था, जहाँ पर हमारा हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि ग्रेट, तुम यहाँ पर अभी तक भागे नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। हमारा हीरो अपने हाथ के ऊपर आर्मर को चढ़ा लेता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तो तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारी मौत आने वाली है। वहीं पे हमारा हीरो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो बंदा भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके नाइफ का कोई भी डैमेज हमारे हीरो के ऊपर नहीं पड़ता। वहीं पे वो बंदा बौखलाते हुए हमारे हीरो के ऊपर अपनी स्किल का यूज करते हुए अटैक करता है, जहाँ पर कई मल्टीपल अटैक हमारे हीरो के ऊपर किए होते हैं, जिससे कि बचते हुए हमारा हीरो अपने आप को डिफेंड पोजीशन में ले आता है और वो उससे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बंदा लिटरली हमारे हीरो के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था, जहाँ पर अब दोनों काफी स्पीड से इधर से उधर ट्रेवल करते हुए अटैक करने की कोशिश करते हैं। हमारे हीरो का एक भी डैमेज उसके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदा हमारे हीरो के बस एक ही पोर्शन के ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था। लेकिन हमारे हीरो का यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। वो यहाँ पर अब इससे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस की जरूरत थी ताकि वो इसके ऊपर रिवर्स अटैक कर सके। उसी टाइम पे वो बंदा एकदम पीछे चले जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा स्किल है, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा इनफ नहीं है कि तुम यहाँ पर कॉन्फिडेंट होकर मेरे सामने लड़ सको। वहीं पे शान बोलने लगता है कि कौन जानता है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ब्लेड अब यहाँ पर मेरे खिलाफ यूजलेस हो चुके हैं, इसलिए तुम अच्छा होगा कि हार मान लो। सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है जब ब्लेड ऑफ फ्लुएंसी वहाँ पर बड़े से मॉन्स्टर के साथ में लड़ रहा होता है। ये दोनों भी आपस में लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर वो किलर बोलने लगता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ जीत भी सकते हो, क्योंकि मेरे अटैक्स यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। तुम यहाँ पर बस किंडो का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि यहाँ पर डिफेंसिव पोजीशन को प्रोवाइड करता है। हमारा हीरो उसकी बात को सुनकर हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इसको कैसे मालूम। लेकिन अब वो बंदा कहने लगता है कि ये वर्ल्ड तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता, इस वर्ल्ड की अपने ही कुछ रूल्स होते हैं, इसलिए अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बंदा वहाँ पर अचानक से गायब हो जाता है। हमारा हीरो उसको देखता है और कहने लगता है कि इस बंदे ने अपनी स्किल का यूज करना चालू कर दिया है, इसलिए मुझे यहाँ पर अब इससे बच के रहना होगा। वो यहाँ पर इधर उधर देखने लगता है और कहने लगता है कि एट द एंड इस बंदे ने यहाँ पर अपने आप की इस एबिलिटी का यूज करना चालू कर दिया है, तो यहाँ पर ये अब किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। उसी टाइम पे उसे लगता है कि वो यहाँ पर पीछे से अटैक करेगा, इसलिए वो पीछे देखने लगता है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे पीछे की तरफ अटैक कर देता है, जहाँ उसका अटैक एकदम पूरी तरह से बेकार हो जाता है। उसी टाइम पे वो साइको किलर हमारे हीरो के पीछे पहुंच जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें श्योर है कि तुम वहाँ पर मुझे मार सकते हो? हमारे हीरो उसकी बात को सुनकर हैरान होता है। सडनली वो यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए अपने हाथ को उसके सामने ले आता है। वो बंदा अपनी एक फाइनल स्लैश से हमारे हीरो के उस आर्मर को वहाँ पर काट देता है एंड हमारे हीरो की यहाँ पर ब्लीडिंग होना चालू हो चुकी थी, जहाँ पर शान इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा यहाँ पर मेरे आर्मर को किस तरह से ब्रेक कर सकता है। उसी टाइम पे वो बंदा कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर जानते हो कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कितने सारे अवेकनर्स को हंट किया है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे कहते हुए हमारे हीरो की सराउंडिंग घूमने लगता है, जहाँ पर वो मल्टीपल एंगल से हमारे हीरो के ऊपर बार बार से अटैक किए जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के जितने भी आर्मर स्टोन्स होते हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पर डेसिपरेट होना चालू हो चुके थे। उसका अटैक बार बार हमारे हीरो को लग रहा होता है। वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी वीकनेस को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है एंड यहाँ पर अब थोड़ी देर में तुम यहाँ पर मरने वाले हो। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो तो बस अपने आप को डिफेंड करने में लगा होता है, क्योंकि फिलहाल उसके पास में कुछ ज्यादा पावरफुल फाइटिंग स्किल बिल्कुल नहीं होती। लेकिन उसी टाइम पे वो बंदा काफी स्पीड से हमारे हीरो के पास में से गुजरता है। उसने यहाँ पर हमारे हीरो के पूरे आर्मर को तोड़ दिया था एंड वो उसको काफी ज्यादा डैमेज करते हुए वो उसके सामने से काफी स्पीड से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का ब्लड यहाँ पर काफी कुछ जाया हो चुका था एंड वो यहाँ पर अब फाइनली थक हार कर बैठ चुका था और वो कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? कौन जानता था कि ये स्टोन स्किल यहाँ पर इतनी ज्यादा बेकार हो सकती है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय उसको याद आता है कि ये बंदा हर बार
एक ही जगह पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि ये मेरे आर्मर को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये मेरे डिफेंस को पूरी तरह से बेकार कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ये स्टोन यहाँ पर इतनी आसानी से टूट कैसे रहे, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी इस रैंक के हिसाब से काफी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसी टाइम पे वो साइको किलर अपने आप को वापस से अपेयर कर लेता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा हीरो उसके सामने एकदम लाचार खड़ा होता है, जहाँ पर वो उसको देखते ही स्माइल करने लगता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहाँ पर ऐसा ही कुछ करने वाले हो। तुमने यहाँ पर मुझे मारने के लिए अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट का इस्तेमाल किया एंड हर कॉम्बैट के अंदर तुमने ए और बी रैंक का इस्तेमाल किया ताकि तुम अपने ओपोनेंट को यहाँ पर काफी आसानी से हरा सको। लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर पता ही नहीं है कि यहाँ पर मेरी फिजिकल एबिलिटीज बस एवरेज डी रैंक के अवेकनर जितनी ही है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पर ए और बी रैंक की स्किल को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। जिसकी बात को सुनकर साइकोपैथ किलर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या मैं यहाँ पर एक डी रैंक के अवेकनर से इतनी देर से लड़ रहा था? मैंने तो सोचा था कि ये बंदा यहाँ पर ए या बी रैंक का अवेकनर होगा, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद जब उससे ये बात मालूम पड़ती तो हंसते हुए हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि तो तुम यहाँ पर पागल की तरह मेरे साथ में लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसलिए अब यहाँ पर बोलने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली मुझे मार देना चाहिए। वो काफी स्पीड से हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ रहा था और कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा था तब मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा कमजोर हो सकते हो, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो काफी स्पीड से हमारे हीरो के करीब आने लगता है, लेकिन अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हमारे हीरो ने यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करना चालू कर दिया था। उसी टाइम पे वापस से हमारे हीरो के आसपास रेड ब्राउन कलर का ऑरा बाहर निकलना चालू हो चुका था एंड उसके आसपास उसकी वेव वहां पर जनरेट होना चालू हो चुकी थी, जहाँ पर वो बंदा भी देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे हीरो की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। उसी टाइम पे हमें वो साइको किलर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए हमारे हीरो को कहने लगता है कि इस बंदे का ऑरा तो इस अर्थ का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑरा है, लेकिन आखिरकार इतना ज्यादा माना किसी का कैसे हो सकता है? ये बास्टर्ड तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। क्या ये यहाँ पर शुरू से अपनी पावर को हाइड करने की कोशिश कर रहा था इस टाइम के लिए? लेकिन वो फाइनली यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने इस बंदे को यहाँ पर काफी ज्यादा पहले से ही डैमेज कर दिया एंड ये किसी भी टाइम पे यहाँ पर मर सकता है, तो मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये अपनी स्किल को यूज करने से पहले यहाँ पर मेरे हाथों से मर सकता है। और वो हमारे हीरो को कहने लगता है कि हे इडियट, अब तुम यहाँ पर बहुत बुरी मौत मानने वाले हो। वो काफी स्पीड से हमारे हीरो की तरफ उसी स्पेशल स्किल का यूज करता है जिसके अंदर वो हमारे हीरो के सराउंडिंग घूमते हुए उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स कर सकता है। हमारा हीरो अब अपनी जेब में हाथ डालकर एकदम चिल मोड में खड़ा था और उसे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर अब मुझे हिट कर सकते हो? तुम यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। हमारा हीरो वहाँ पर अपने ओरा को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चालू कर चुका था और कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अब कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे सामने आने वाली हर स्किल, भले वो इस अर्थ की हाईएस्ट स्किल क्यों ना हो, उसकी वीकनेस मेरे सामने आना चालू हो जाती है, इसलिए अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वहीं से सीन को शिफ्ट करते हुए बताया जाता है कई सारे मॉन्स्टर्स को, जहाँ पर हमारा हीरो बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पर रिलीज होने वाले कई सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी को डिवोवर कर लिया था, जिसके कारण मेरी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक डी रैंक का अवेकनर नहीं बल्कि हाफ एंड सी रैंक का अवेकनर बन चुका हूँ, इसलिए मेरी प्रेडिएशन की पावर भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड मैंने जब लास्ट टाइम उस बड़े से जाइंट मॉन्स्टर को मारा था तो उस टाइम पे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो चलो अब इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं। हमारा हीरो अपनी वेंस को उस बंदे की तरफ भेज देता है, जहाँ पर वो बंदा काफी स्पीड से हमारे हीरो के आसपास घूम रहा था। वो भी ये देखकर हैरान रहता है कि आखिरकार ये किस तरह की पावर है। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्या? उसी टाइम पे हमारा हीरो उसे काफी आसानी से देख पा रहा था और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर काफी आसानी से देख सकता हूँ क्योंकि मेरी स्किल यहाँ पर किसी भी स्किल को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तो बंदा उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, इसलिए लास्ट टाइम पे वो बंदा अपनी एक ट्रिक को खेलता है। वो एक नाइफ को हमारे हीरो की तरफ आगे से फेंकता है एंड वो पीछे की तरफ से अटैक करने के लिए हमारे हीरो के पीछे आता है, लेकिन हमारा हीरो उसे काफी आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी रेंज को काफी ज्यादा फैला रखा था एंड जो भी उसकी रेंज में होता है उसे काफी आसानी से अटैक कर सकता है। हमारा हीरो उसे वहां पर मारता है एंड एक ही पंच में वो बंदा वहां पर बुरी तरीके से मारा जाता है। एंड वहीं पे सीट को शिफ्ट करते हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा वहां पर नीचे पड़ा हुआ होता है। दरअसल ये और कोई नहीं ब्लेड ऑफ लियोन्सी होता है, जो कि वो एरियन का अवेकनर होता है। वहां पर कहने लगता है कि डैमेज, अगर वो बंदा मुझे यहाँ पर रात को उस टाइम पे डैमेज नहीं करता तो आज मैं यहाँ पर काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता, लेकिन अब पता नहीं मुझे यहाँ पर कि आगे क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर इस सिटी का जस्टिस ऑफ हीरो हूँ, लेकिन आखिरकार वो इनविंसिबल वॉरियर कौन था जो कि यहाँ पर उस बंदे को मार दिया, जबकि मेरे ऐसा ए रैंक का अवेकनर भी उस पावरफुल बी रैंक के विलन के सामने कुछ भी
नहीं कर पा रहा था, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब वो वहाँ पर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो पथ मेरे सामने आ रही है मैं इसे यहाँ पर अभी बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा इस सिचुएशन में। हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर ब्लेड ऑफ लियोन्सी के जस्ट सामने आ रहा था, जो कि यहाँ पर उसको मारना चाहता था। वो मॉन्स्टर काफी करीब पहुंचने के बाद एक बड़ा सा पंच बनाते हुए वहाँ पर अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ पर नीचे की पूरी लैंड शटर हो जाती है एंड वहाँ पर हर तरफ धुएं का गुबार बन जाता है, जहाँ पर पता नहीं चलता कि यहाँ पर हुआ क्या है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर गुर्राते हुए कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया। लेकिन जब वहाँ पर धुआं पूरी तरह से हट जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसको देखकर वो हैरान रह जाता है कि आखिरकार वो बंदा यहाँ पर कहाँ गया जिसको मैंने यहाँ पर मारा था। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा उस मॉन्स्टर को कहने लगता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये चीज क्या है। वो ब्लेड ऑफ लियोन्सी को बोलने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं बचाता तो तुम इस ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह से फ्लैट हो जाते, मतलब कि तुम्हारी चटनी बन जाती। उसी टाइम पे हमारा हीरो वहाँ पर अपेयर होता है। दरअसल ये और कोई नहीं, हमारा हीरो होता है जिसने यहाँ पर उस बी रैंक के विलन की स्किल को ऑब्जर्व कर लिया था एंड उसने काफी आसानी से उस ब्लेड ऑफ लियोन्सी को बचा लिया था। अब वो मॉन्स्टर उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर हमारा हीरो उसको देखकर अपनी पावर को अनलिश करना चालू कर चुका था और वो कहने लगता है कि आफ्टर ऑल मेरे पास यहाँ पर एक और रास्ता है कि मैं अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। वही से सीन को शिफ्ट करते हमें सिटी को दिखाया जाता है, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था। सिटी का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका था, काफी ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी थी, क्योंकि वो अटैक यहाँ पर हमारे हीरो के घर के काफी करीब हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि शान के अंकल आंटी वहाँ पर अपने घर को पहुंच चुके थे, जो कि यहाँ पर टेंशन लेते हुए जब अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर शान और उसके छोटे भाई को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एकदम ठीक होते हैं। शान बोलने लगता है कि अंकल यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनी टाइम कुछ भी हो सकता था। एंड फाइनली वो दोनों यहाँ पर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। हमारा हीरो यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता कि फिलहाल वो यहाँ पर अवेकन हो चुका है एंड उसके बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी इन लोगों को नहीं होती। हमारा हीरो उसके छोटे भाई को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पहले बता रहा हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ करना मत। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई बोलने लगता है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है। हमारा हीरो बोलने लगता है कि मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर जोर से चिल्लाते हैं। हमें सीन को शिफ्ट करते एक मोबाइल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर कोई न्यूज सुन रहा था एंड वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज है। आज यहाँ पर सिटी के साउथर्न ईस्ट एरिया के अंदर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स ने हर तरफ तबाही मचा दी थी, क्योंकि वहाँ पर एक डेंजन पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से इस तरह के गेट ब्रेक होने से पहले ही हमें इस चीज की वार्निंग मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आखिरकार यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा कर क्या रही है, जो यहाँ पर हमें इस टाइम पे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। एंड यहाँ पर फाइनली इन लोगों की वजह से इतनी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर वहाँ की गवर्नमेंट हर स्कूल कॉलेज एंड बाहर के हर इलाके में कोई न कोई ऑफिसर को तैनात कर देती है, जहाँ पर वो कई स्कूलों के सामने मौजूद थे। हमें सीन को शिफ्ट करते हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। वहीं पे हमें टीम लीडर को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर कोई सी रैंक का नहीं हूँ, लेकिन वो सारे के सारे मॉन्स्टर आखिरकार ए रैंक के कैसे हो सकते हैं। हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है, जो कि उस शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद थी, जिसको हमारे हीरो ने बचाने के लिए कहा था। वो वहाँ पर बोलने लगती है कि मैं बस यहाँ पर आ गई, मुझे पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है ब्लेड ऑफ लियोन्सी को, जहाँ पर हर तरफ से प्रेस ने उसको ऊपर पूरी तरह से कवर किया हुआ था और वो कहने लगता है कि क्या आपने यहाँ पर इन सब लोगों को बचाया है, क्या आपने उन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर बुरी तरीके से मार दिया है, क्या आपने उस जायंट ऑर्क को यहाँ पर मारा था। ऐसे कहते हुए उसको परेशान कर रहे होते हैं। बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन असली हीरो वहाँ पर कोई और था। शिफ्ट करते हमें कई सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जो कि उस बड़े से जायंट ऑर्क के कॉर्पस को लेने के लिए आए थे, क्योंकि उससे यहाँ पर उन्हें काफी कुछ चीजें मिल सकती थी। लेकिन वो जब उसे वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ मौजूद ही नहीं होता, क्योंकि हमारे हीरो ने उसको वहाँ पर पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था। एंड ये सब चीजें फिलहाल के लिए तो न्यूज के अंदर दिखाई जा रही थी। हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है, एंड यहाँ पर अगली न्यूज क्या होगी मुझे यहाँ पर ये भी पता है। इसलिए वो यहाँ पर अपने फोन को बंद करता है और कहने लगता है कि थैंकफुली इन लोगों ने यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके से मेंशन नहीं किया, नहीं तो आज मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी बात हो जाती। और कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। जिसके बाद हमारा हीरो वहाँ पर एक टनल के बाहर खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेप लेना ही होगा। और कहने लगता है कि थैंकफुली इन लोगों ने मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से मेंशन नहीं किया, नहीं तो आज मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। फाइनली वहाँ पर कहने लगता है कि ओके देन चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे काम करने हैं। हमारा हीरो वहाँ पर एक टनल के सामने आकर खड़ा हो चुका था और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे अगला स्टेज कौन सा लेना चाहिए। हमारे हीरो के मेन्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हमारे हीरो ने अपनी हर स्किल को रैंक डी के हाईएस्ट रैंक पे पहुंचा दिया था, जहाँ पर उसके पास अब कई सारी स्किल आ चुकी थी। हमारे हीरो कहने लगता है कि फाइनली अब मेरे
मेरे पास यहाँ पर 3 स्किल आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके अंदर सबसे बढ़िया तो वो स्टील्थ स्किल है, जिसका यूज करते मैं अपने आप को काफी आसानी से हाइड कर सकता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर इसके लिए ज्यादा माना की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि पहले के टाइम पे जब मैं यहाँ पर किसी डंजन के अंदर जाता था तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मुझे काफी आसानी से देख लिया करते, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। लेकिन अब मैं यहाँ पर अपने आप को हाइड करते हुए उनके बॉटम में भी रहूं तो उन लोगों को इस बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। एंड ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर टेक्निक हो सकती है, ताकि मैं मॉन्स्टर के अगेंस्ट इन सब का यूज कर सकूं। हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर साथ ही पोशंस को भी रखना चाहिए, क्योंकि ये पोशंस यहाँ पे मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। हमें पोशंस के बारे में बताया जाता है कि ये पोशंस कई सारे एलेक्सर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर कई तरह के माना क्रिस्टल से मिलाकर बनाए गए होते हैं। एंड इनके अंदर माना रिकवरी और फैटिग रिकवरी की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए मुझे यहाँ पर पॉइंट्स की जरूरत है, लेकिन मुझे यहाँ पर इन सब चीजों को खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये सब चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसलिए मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा माना क्रिस्टल्स को अपने पास में रख सकूं। एंड उसके बदौलत मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पोशंस को खरीद सकूं। इसलिए मुझे यहाँ पर अब आगे चलते हुए हैंड करना चाहिए। हमारा हीरो वहाँ पर उस टनल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो एक दरार को देखता है, जहाँ से फिलहाल लाइट बाहर निकल रही थी, मतलब कि वो एक तरह की डंजन थी। वहाँ पर हमारा हीरो उस दरार से होते हुए अंदर एंटर करता है और कहने लगता है कि फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पर कोई लीगल परमिशन नहीं है, लेकिन मैं इसे काफी आसानी से हैंड कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इतना सोचना नहीं चाहिए। हमारा हीरो बोलने लगता है कि इस डंजन को मैंने काफी आसानी से फाउंड इसलिए कर लिया क्योंकि फ्यूचर में इस डंजन की वजह से यहाँ पर काफी सारे लोगों की मौत हुई थी, एंड मैं खुद इसके सामने मौजूद था, इसलिए मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है। हमारा हीरो वहाँ पर अंदर एंटर करने वाला होता है और वो कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तो मेरे पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकूं, इसलिए मुझे यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। वो जब वहाँ पर बाहर निकलता है तो उसके सामने कई सारी बड़ी बड़ी मॉन्स्टर्स मौजूद होती है, जो कि स्पाइडर्स होती है। इसका मतलब कि हमारे हीरो ने यहाँ पर एक अनडिस्कवर्ड डंजन को काफी अच्छे से डिस्कवर कर लिया था। वो सारी की सारी मॉन्स्टर्स लिटरली हमारे हीरो को वहाँ पर देख चुकी होती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। एंड वो बात करते हुए कहने लगती है कि आखिरकार इसने यहाँ पर हमारे प्लेस को कैसे फाउंड कर लिया। दूसरी बोलने लगती है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये नॉर्मल सा ह्यूमन यहाँ पर आने की हिम्मत कर सकता है। एक स्पाइडर सिस्टर वहाँ पर आके बोलने लगती है कि चलो इसको यहाँ पर पैरालाइज करके खा जाते हैं। हमारे हीरो बोलने लगता है कि ओ ग्रेट, तुम यहाँ पर बात भी कर सकती हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हायर इंटेलिजेंस रखती हो, है ना। हमें बताया जाता है कि सारी की सारी स्पाइडर्स यहाँ पर स्पाइडर सिस्टर्स हैं, जो कि यहाँ पर रैंक बी की है। हमारे हीरो को देखकर कहने लगता है कि ये रैंक बी की डंजन है, इसका मतलब कि ये मुझे यहाँ पर अपनी रैंक को चेंज करने के लिए काफी ज्यादा इनफ है, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ स्पाइडर्स को मारना पड़ेगा। जिसकी बात को सुनकर वो स्पाइडर सिस्टर्स बुरी तरह से भड़क जाती है। बड़ी वाली सिस्टर बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर हमसे इतना ज्यादा एरोगेंटली बात करने की कोशिश कर रहे हो, लोनली ह्यूमन। एक और स्पाइडर बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर आजाद नहीं होना चाहते इस सिचुएशन में, अब तुम यहाँ पर अपने आप को बचा के दिखाओ। इसके बाद उनमें से एक स्पाइडर सिस्टर अपने मुंह से पॉइजन को थ्रो करने की कोशिश करती है, एंड वो हमारे हीरो के ऊपर पॉइजन को थ्रो कर देती है, जहाँ पर उसका अटैक हमारे हीरो को लगने वाला होता है। जिसको देखते हुए अब वो तीनों की तीनों सिस्टर वहाँ पर बुरी तरीके से हंसने लगती है और कहने लगती है कि अब तुम्हें इसको चक्कर कैसा लगा, क्या तुम यहाँ पर फील कर पा रहे हो कि तुम यहाँ पर अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पे हमारे हीरो ने तो अपनी प्रेडिक्शन स्किल का यूज करना चालू कर दिया होता है, जिसको देख के वो तीनों की तीनों स्पाइडर सिस्टर्स हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारे हीरो पर बताने लगता है कि लास्ट टाइम मुझे किसी ने एक स्किल से अफेक्ट करने की कोशिश की थी, जो कि यहाँ पर एक पॉइजन रिलेटेड स्किल थी, इसलिए अब मेरे ऊपर यहाँ पर पॉइजन का कोई असर नहीं होता है। जिस बात को सुनकर वो तीनों की तीनों स्पाइडर सिस्टर्स वो सारी की सारी हैरान रह जाती है। हमें उस टनल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एकदम शांति होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने अपने पावर का यूज करना वहाँ पर चालू कर दिया था। एंड जब हमारा हीरो उन सारे के सारे स्पाइडर्स को वहाँ पर मार देता है, तो उसके बाद हमारे हीरो को नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है कि आपने यहाँ पर सक्सेसफुली अपने प्रेडिक्शन को कंप्लीट कर लिया है, एंड यहाँ पर फाइनली आपके पास एक नई स्किल आ चुकी है, जिसे यहाँ पर पैरालिसिस स्किल कहा जाएगा, और ये आपके अंदर प्रॉपरली रजिस्टर कर दी गई है। जहाँ पर हमें सीन को शिफ्ट करते कई सारे हीरोज के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितना भी अवेकनर्स होते हैं वो यहाँ पर अलग अलग रैंक में होते हैं। जो भी यहाँ पर हायर क्लास के अवेकनर्स होते हैं वो यहाँ पर हायर ऑफिशियल कहलाते हैं, जैसे कि ए रैंक का अवेकनर ब्लेड ऑफ फ्लुएंसी और टीम लीडर, वैसे ही बाकी सब। एंड हमें बताया जाता है कि ये कुछ खास तरह के अवेकनर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर पूरे की पूरे साउथ कोरिया के अंदर प्लेयर एसोसिएशन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल अवेकनर्स कहलाते हैं। एंड फिलहाल के लिए तो अभी तक ये गिल्ड यहाँ पर साउथ कोरिया की लार्जेस्ट गिल्ड मानी जाती है, जो कि इन 4 ग्रेट गिल्ड के अंदर से एक है, जिसके अंदर पहले तो फाइटर्स आते हैं जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ने का काम करते हैं। दूसरी गिल्ड यहाँ पर वो होती है जो कि यहाँ पर क्रीचर से मिलने वाले सोल स्टोन या फिर माना क्रिस्टल्स का यूज करते हुए अल्केमिस्ट को परफॉर्म करते हैं। तीसरी गिल्ड
गिल्ड वो आते हैं जो कि यहाँ पर मैजिशियन होते हैं और वो यहाँ पर मैजिक का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को किल करने का काम करते हैं। एंड चौथी गिल्ड वो है जो कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को फैलाने का काम करती है, जिन्हें यहाँ पर नाइट वॉकर्स कहा जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर साउथ कोरिया की प्लेयर एसोसिएशन आती है जो कि इन सबको कंट्रोल करती है। हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बोलने लगता है कि ठीक ये सारी चीजें ठीक मेरे सामने काम करती। उसी टाइम पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगती है कि मुझे यहाँ पर आए काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है चेयरमैन, है ना। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इस बंदे का नाम यू आयोंग होता है एंड ये गिल्ड की मास्टर होती है जो कि नाइट वॉकर गिल्ड की मास्टर है। एंड फिलहाल के लिए तो ये बंदी यहाँ पर एक एस रैंक की प्लेयर है। वहीं पे हमें साउथ कोरिया की प्लेयर एसोसिएशन के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस लेडी को कहने लगते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहाँ पर आई, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हो, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि तुम यहाँ पर आई। ये बंदा भी यहाँ पर एक एस रैंक का अवेकनर है एंड इसका नाम यहाँ पर जी जिनबो है। वहीं पे वो लड़की फाइनली बोलने लगती है कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ डिस्कवर किया, मुझे यहाँ पर कुछ टाइम से मैलिगेंट गिल्ड के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। हमें मैलिगेंट गिल्ड के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर कई सारे विलन्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर से वो बंदा भी एक था जो कि थोड़ी देर पहले हमारे हीरो को यहाँ पर मारने वाला था एंड हमारे हीरो ने उसको वहाँ पर पूरी तरह से ऊपर पहुंचा दिया था। ये पूरी की पूरी गिल्ड यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ फॉर्म हो चुकी है एंड इसके अंदर मौजूद लोग काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से यहाँ पर लोगों को मार दिया करते हैं एंड एक विलन की तरह काम करते हैं। इसके गिल्ड मेंबर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि स्पेशली जो भी इस गिल्ड के मेंबर होते हैं वो यहाँ पर एक तरह की गोल्ड रिंग को पहनना पसंद करते हैं जिनके अंदर 3 अलग अलग टाइप के स्केलेटन कवर होते हैं। वही पे वो लड़की बोलने लगती है कि फिलहाल के लिए तो हमारी गिल्ड है यहाँ पर इन सारे के सारे मैलिगेंट गिल्ड के मूवमेंट को काफी अच्छे से रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, जिसके अंदर कई सारे प्लेयर्स की लिस्ट बताई जा रही है जो कि यहाँ पर इसके अंदर हो सकते हैं और हो सकता है कि ये सारे के सारे लोग मैलिगेंट गिल्ड के अगले टारगेट भी हो सकते हैं। वो लड़की वहाँ पर उस लिस्ट को चेयरमैन को दे देती है कि तुम यहाँ पर मुझे ये सब नहीं पूछोगे कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट आखिरकार किस पर्सन ने दी है, लेकिन आखिरकार इन सब चीजों को जानने के बाद तुम कर ही क्या लोगे। चेयरमैन बोलने लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम इस बारे में काफी कुछ जानती हो, है ना। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर और भी बहुत कुछ चाहिए यार, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरे ओपिनियन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते वापस से चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है कि मिस आयोंग क्या हमें यहाँ पर वापस से प्लेयर टेस्ट को रखवाना चाहिए। वहीं पे वो काफी हैरान होते हुए बोलने लगते हैं कि ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर और भी ज्यादा अवेकनेस की जरूरत है एंड इसके लिए हमें उन सभी लोगों को अपने साथ में मिलाना होगा जो कि यहाँ पर अपनी 19 की एज को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन वो काफी हैरान हो जाती है जब यहाँ पर चेयरमैन बोलने लगता है कि क्या यहाँ पर तुम वही सोच रहे हो जो मैं यहाँ पर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वो वहाँ पर हंसने लगता है। इसको देखकर वो लड़की बोलने लगती है कि चेयरमैन आखिरकार आप यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी टाइम पे चेयरमैन बोलने लगता है कि हमें हाई स्कूल के अंदर उन मास्टर्स को अपने साथ में मिलाना होगा जो कि यहाँ पर फाइट में काफी ज्यादा अच्छे, जो कि फिलहाल अभी स्टूडेंट है। वही से सीन को शिफ्ट करते हमें उस गुफा को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो ने सारी की सारी स्पाइडर्स को मारकर एक पहाड़ बना दिया था और वो उसके ऊपर ही लिटरली बैठा हुआ था। वहीं पे वो फोन करते कहने लगता है कि हेलो, क्या यहाँ पर मैं चारों गिल्ड के अंदर से सबसे बढ़िया गिल्ड अल्केमिस्ट गिल्ड से बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ पोशंस की जरूरत है, क्या मुझे वो मिल सकते हैं। इसकी बात को सुनकर उधर से जवाब आने लगता है कि हाँ आपको यहाँ पर मिल जाएगा सर, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ दिन के लिए वेट करना होगा। इसके बाद हमें सीन को शिफ्ट करते हैं, हमें 7 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब स्कूल वापस से चालू हो चुके थे। सभी लोग वहाँ पर अपने स्कूल के अंदर जाना चालू कर चुके थे, जहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि उस गैंग लीडर के साथ में अब कसरत कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पर अपनी स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रेनिंग किए जा रहे थे। हमारे हीरो को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये उसकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि पिछली बार जब हमारा हीरो यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स के बीच में फंस चुका था तो उसे यहाँ पर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग ना होने के कारण काफी कुछ सफर करना पड़ा था। हमारा हीरो बताने लगता है कि पिछले कुछ 7 दिनों के अंदर मैं यहाँ पर कई सारे डेंजन्स को क्लियर किया एंड मैंने यहाँ पर कई सारे माना स्टोन्स को इकट्ठा कर दिया। हमें वन ऑफ दी 4 गिल्ड अल्केमिस्ट गिल्ड के बारे में बताया जाता है जहाँ पर मौजूद इतने सारे क्रिस्टल्स को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग जो है काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या ये कोई वीआईपी था। वहीं पे एक बंदा बोलने लगता है कि नहीं, वो बंदा यहाँ पर एक SVIP था, मतलब कि उससे भी ऊपर वाला, इसलिए उस बंदे को यहाँ पर कुछ भी ट्रेड करने के लिए अग्री कर दो। हम यहाँ पर इस तरह के ट्रेजर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। जहाँ पर हमारे हीरो ने उन सारे के सारे स्टोन्स के बदले काफी ज्यादा पोशंस को ट्रेड कर लिया था एंड हमारा हीरो बोलने लगता है कि मुझे अपनी इन माना स्टोन्स की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे मॉन्स्टर कोर की तरह काम करते हैं जिनका यूज यहाँ पर अल्केमिस्ट लोग काफी अच्छे से पोशंस बनाने के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक खासा बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट होता है। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर काफी कुछ मिल चुका है। हमारे हीरो ने यहाँ पर अपनी रैंक को C के अंदर कन्वर्ट कर लिया था
जहाँ पर वो अपनी हर स्किल को रैंक सी के अंदर कन्वर्ट कर चुका था। फाइनली हमारे हीरो वहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा एक एस रैंक का वेगनर बनने में, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। उसी टाइम पे वहाँ पर कुछ बंदे उसकी तरफ आने लगते हैं। हमारे हीरो बोलने लगता है कि मैं अभी भी यहाँ पर स्कूल में बैठा हूँ, आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसी टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर किसी को हैरानी से देख रहे थे और वो बोलने लगते हैं कि ये तो किम तान है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने यहाँ पर इसके बारे में रूमर सुना है कि ये बंदा यहाँ पर बेई हांसू को पीटने के लिए आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा भी यहाँ पर अवेकन हो चुका है। वो लोग काफी हैरानी से वहाँ पर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि व्हाटएवर, हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों के केस में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रबल है। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसी टाइम पे कुछ लोग वहाँ पर अंदर एंटर करते हैं। हमारा हीरो भी वहाँ पर उनको काफी आसानी से देख लेता है और वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर कौन है। यहाँ पर वो लोग आते से ही तोड़ाफोड़ी करना चालू कर देते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर एक चेयर को तोड़ दिया था जहाँ पर एक बंदा काफी गुस्से से हमारे हीरो को देख रहा था। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा वहाँ पर हमारे हीरो के सामने आते से ही अपने पैरों को उसकी डेस्क के ऊपर रख देता है। एडो हमारे हीरो के सामने बैठा होता है जहाँ पर हमारा हीरो लिटरली उसे सामने से वॉच कर रहा था। वो बंदा वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश करते हुए बोलने लगता है कि तो तुमसे मिले यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है ओल्ड फ्रेंड। हमारे हीरो बताने लगता है कि ये बंदा यहाँ पर एक एस रैंक का वेगनर है, इसका नाम यहाँ पर ली जुंग जी है। लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें बताया जाता है कि ये बंदा जिसका नाम यहाँ पर ली जुंग जी है, ये यहाँ पर टाइसन ग्रुप का अभी तक का थर्ड जनरेशन है जो कि यहाँ पर इस शहर के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड काफी ज्यादा पावर रखती है। जहाँ पर उन्हीं लोगों ने इसको इस हाई स्कूल के अंदर स्पॉन्सर कर रखा है और ये बंदा यहाँ पर सारे के सारे पुलिस का बॉस बन के बैठा हुआ है। एंड इस बंदे ने पास्ट में मुझे यहाँ पर जितने भी लोगों से पिटवाया है वो इसी के कहने पर पिटवाया है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर मुझे पिटने के लिए आते थे वो लिटरली इसी के साथ ही होते थे। पास्ट टाइम में ये मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पिटवाया करता था, जो कि इन सब का मेन कल्प्रिट यहाँ पर बेई हांसू था। और ये लोग मुझे यहाँ पर इसलिए बुली करते थे क्योंकि यहाँ पर मैं उस टाइम पे अवेकन नहीं हुआ था। हमारा हीरो से कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, हाँ अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। ऐसे ही कहते वो एकदम से वहाँ पर चुप हो जाता है। लेकिन उस बंदे के साथ में आया हुआ एक बंदा जो कि उसका चमचा होता है वो कहने लगता है कि यू आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई बास्टर्ड कि तू यहाँ पर हमारे बॉस के सामने ऐसी बात करने की कोशिश कर रहा है। उसी टाइम पे वो ली जुंग जी उसके आदमी को ही एक तगड़ी सी पंच दर देता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने बड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो, कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ पर मैं कन्वर्जेशन कर रहा हूँ। वो बंदा वहाँ पर एकदम से नीचे गिर जाता है। हमारा हीरो कहने लगता है कि आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है। उसी टाइम पे ली हांसू वहाँ पे बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि जब तुमने यहाँ पर बेई हांसू को डिफीट किया था तो तुमने उस टाइम पे काफी ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिट को रिलीज किया था, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। क्या यह बात पूरी तरह से सही है? अगर बात ऐसी है तो यहाँ पर तुम मेरी पावर को भी देख लो। हमारा हीरो जब उसकी पावर को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हमारा हीरो तो उसकी पावर लेवल के सामने एक बच्चा लग रहा था। इस बंदे के पास में एक फायर टाइप की पावर होती है जो की यहाँ पर एस रैंक के थ्रू होने के कारण काफी ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा यहाँ पर हमारे हीरो को बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अब ध्यान रखना होगा कि तुम आखिरकार किसके सामने क्या एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ में कितना बुरा हो सकता है। तुम यहाँ पर इन सब चीजों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे। हमारे हीरो उसकी पावर को देखकर कहने लगता है कि तो ये पावर होती है एक एस रैंक के मैजिक की। वहीं पे ली हांसू बोलने लगता है कि तो तुम्हें यहाँ पर ये सब काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, हाँ कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा स्माइल कर रहे हो। मुझे लगता है कि मेरे कहने के बाद तुम यहाँ पर ये सब करना छोड़ दोगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ पर दोबारा मेरे और मेरे मैटर के बीच में बिल्कुल भी ना हो। लेकिन यहाँ पर ली जुंग जाई को तो ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर हमारा हीरो लिटरली उसे सामने से मारकर उसकी पावर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हमारा हीरो कहने लगता है कि चलो ठीक है, जो भी ये देखते हैं। हमारे हीरो वहाँ पर अपनी पावर को निकालना चालू कर चुका था, पर वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर अपने प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करते इसकी पावर को भी यहाँ पर अब्सॉर्ब कर लूंगा। इसके बाद मेरी रैंक भी यहाँ पर एक एस रैंक की स्किल के ऊपर अपग्रेड हो जाएगी। उसी टाइम पे वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि वहाँ पर ली जुंग जाई को बोलने लगती है कि अब बस बहुत हो गया है, अब तुम यहाँ पर जो है रुक जाओ, वरना मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना चालू करना पड़ेगा। तो बंदे भी यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अवेकनर होती है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए कुछ लोगों को वहाँ पर पीछे फेंक देती है, जहाँ पर ली जुंग जाई वहाँ पर उस लड़की को देख रहा होता है। हमारा हीरो तो हैरान होता है कि आखिरकार मेरे मैटर के बीच में ये लड़की यहाँ पर क्या करने आ गई। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम यहाँ पर लिम आयंग होता है, मतलब कि आप इसको लिम बोलेंगे। नामकरण करने के लिए लाइन ओपन है भाई, कर देना ठीक है। वहाँ पे बोलने लगती कि किम आखिरकार तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, यहाँ पर बस बहुत हो गया है, अब तुम यहाँ से निकलो। लेकिन वहीं पे हमारा हीरो तो बोलने लगता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा हीरो उसको देखकर बोलने लगता है कि ये बंदी भी यहाँ पर एक एस क्लास की अवेगनर है एंड इसके पास में काफी ज्यादा पावर है, क्योंकि ये हमारी क्लास की प्रेसिडेंट है एंड ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा रिच फैमिली से आती है, इसलिए इस बंदी से भी यहाँ पर कोई पंगा लेना पसंद नहीं करता। एंड बाद में ये बंदी आगे चल के
डबल एस रैंक की प्लेयर पे बनने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ पर इसके साथ में काफी अच्छे टर्म्स बना के रखना पड़ेगा। वो बंदी यहाँ पर बोलने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम करते हो तो मुझे यहाँ पर इन सब चीजों के लिए तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा हार्ड एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर पीछे हट जाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ पर ली जोंगजी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पर वो यहाँ पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि हम बस यहाँ पर फ्रेंड्स है जो कि यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर इन सब चीजों को ट्रबल क्यों बना रही हो। लेकिन वहीं पे ली बोलने लगते है कि फ्रेंड्स, हाँ मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करने वाले हो। तुमने यहाँ पर अपने एक बंदे के ऊपर पंच मारकर उससे यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश की, वो भी मेरी क्लास के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इसके साथ बात करने के लिए आए होंगे। लेकिन अब ली जोंगजी वहाँ पर बोलने लगता है कि लिम, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम्हें यहाँ पर ये सब करने से मिलेगा क्या। लिम वहाँ पर बोलने लगती है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मुझे यहाँ पर अपनी फोर्स का यूज करना चालू करना पड़ेगा, एंड तुम्हें पता है कि इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है जब यहाँ पर मैं अपनी फोर्स का यूज करती हूँ। इसलिए इन सब बातों को बंद करो एंड यहाँ पर से बाहर निकल जाओ। हमें दिखाई जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर बैठे बैठे आराम से इन दोनों को देख रहा था, जहाँ पर इन दोनों एस क्लास के हीरोज की पावर्स यहाँ पर आपस में क्लैश कर रही थी, जहाँ पर हमारा हीरो इन दोनों को देखकर बोलने लगता है कि इन दोनों की पावर की वजह से ये पूरा की पूरा क्लासरूम यहाँ पर टोटली मैस हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ली जोंगजी अब वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहते हुए जाता है कि चलो ठीक है, अब इन सब चीजों को यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ पर ये सब करने की कोई जरूरत है। वैसे भी मेरा यहाँ पर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ पर इस बंदे के साथ में फाइट करूं, लेकिन उसी टाइम पे वो वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश करना चालू कर चुका था। लेन वहाँ पर उसको देखकर बोलने लगती है कि मुझे पता था कि ये बंदा यहाँ पर ऐसे ही कुछ करने वाला है। वहीं पे ली जोंगजी ने एक फायरबॉल बनाते हुए लेन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार कर लिया था, जहाँ पर लिन उसके साथ फाइट करने के लिए पहले ही तैयार करी थी। जब वो यहाँ पर उस फायरबॉल को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है तो लिन भी अपनी पावर को वहाँ पर अनलिश कर देती है, एंड हमारा हीरो उन दोनों को बस देखे ही जा रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या होता है। उसी टाइम पे वहाँ पर स्पीकर के अंदर कुछ अनाउंस होना चालू हो चुका था, जहाँ पर उस अनाउंसमेंट में सभी लोगों को ब्रॉडकास्टिंग क्लब के अंदर बुलाए जाने के लिए नोटिफिकेशन दी जाती है, जिसको वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग सुनते हैं वो कहने लगते हैं कि हो सकता है हमें यहाँ पर कोई स्पेशल लेक्चर देने के लिए वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर प्लेयर एसोसिएशन क्या कर रही है, जो कि यहाँ पर हमारे मेन हॉल के अंदर मौजूद है। वहीं पे उस हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर ये बार बार अनाउंस किया जा रहा था एंड सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया जा रहा था। जब ली जोंगजी वहाँ पर सुनता है कि यहाँ पर स्पेशल लेक्चर के लिए सभी लोगों को ऑडिटोरियम में बुलाया जा रहा है तो वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को ये बता दिया गया था कि प्लेयर एसोसिएशन यहाँ पर कुछ मीटिंग करना चाहती है। वो बंदा वहाँ पर रुक जाता है एंड काफी हैरानी से उनकी बातों को सुन रहा होता है, जहाँ पर तो लिन भी उसकी बात को सुन रही थी, लेकिन वो फिलहाल उसके लिए सामने तैयार खड़ी थी ताकि ये बंदा कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सके तो मैं इसे डिपेंड कर सकूं। लेकिन अब ली जोंगजी वहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वहीं पे हमारा हीरो और वो लिन वहाँ पर खड़े खड़े उसको देख रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे लिन वहाँ पर काफी हैरानी से देखने लगती है कि आखिरकार अभी यहाँ पर क्या गुजरा मेरे पास में से। वो जब वहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है तो वो कहने लगती है कि किम, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। लेकिन जहाँ पर अभी किम बैठा होता है वो जगह वहाँ पर एकदम से खाली हो जाती है, जिसको देखकर लिन वहाँ पर एकदम से हैरान रह जाती है। लेकिन वहीं पे अब लिन बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि इस बंदे को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इस बंदे की तो स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन वो अब काफी हैरान होते हुए बोलने लगती है कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इसको यहाँ पर संभालने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे हमारे हीरो से पीछे से बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसे खड़े रहना है क्या, तुमने अभी तक सुना नहीं कि हमें यहाँ पर ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचना है ताकि हम उस अनाउंसमेंट को काफी आसानी से सुन पाए। इसके बाद वो काफी हैरान होते हुए हमारे हीरो को देखने लगती है और वो कहने लगती है कि वेल, मुझे लगता है कि ये बंदा मुझसे पहले जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो चलो ठीक है, ओके, मुझे भी यहाँ पर निकलना चाहिए। लेकिन अब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर इतनी पावरफुल होते हुए भी इसकी स्पीड को कैसे नहीं पहचान पाए। सीन को शिफ्ट करते हमें ऑडिटोरियम हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे अब हॉल के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर सभी लोगों को बताया जा रहा था कि यहाँ पर प्लेयर एसोसिएशन के द्वारा एक स्पेशल लेक्चर सभी लोगों को दिया जाने वाला है। लेकिन वहाँ पर मौजूद हर कोई इंसान ये बस यही सोच रहा था कि आखिरकार प्लेयर एसोसिएशन यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर किस तरह का लेक्चर देने के लिए आई है, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी कुछ मालूम नहीं होता। वहीं पे स्टेज के ऊपर कोई अनाउंसमेंट करते हुए बोलने लगता है कि ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये मीटिंग यहाँ पर इसलिए रखी गई है क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक डंजन का गेट जो है ब्रेक हो चुका था। इसके बारे में आप लोगों को जानने की काफी ज्यादा जरूरत है। वो बंदा यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलने लगता है कि मेरा नाम यहाँ पर गो टाइनवुके एंड मैं यहाँ पर HR डेप्यूटी मैनेजर हूँ प्लेयर एसोसिएशन की तरफ से।
है। मैं यहाँ पर आज आया हूँ आप लोगों के सामने बस 2 रीजन को लेके, जिसके अंदर से पहला, मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि हम प्लेयर एसोसिएशन वाले यहाँ पर इन सब चीजों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर वो डंजन गेट पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था उस टाइम पे हम लोग सेफ्टी को प्रोवाइड करने की बजाय ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। एंड सबसे बड़ा सेकंड रीजन यहाँ पर यह है कि हम सभी आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि प्लेयर एसोसिएशन के अंदर ज्वाइन होने वाली ट्रायल के अंदर अब यहाँ पर कुछ चेंजेस को लागू कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप सभी लोगों के ऊपर लागू किए जाएंगे। वो बंदा ऊपर अपनी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों को ये बोल रहा था एंड वो बोलने लगता है कि अभी फिलहाल हमारे हाथ में ही साउथ कोरिया के प्लेयर्स एसोसिएशन के आने वाले अगले हीरोज मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हम उन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पर हमारी एसोसिएशन के लिए आने वाले समय में काम करेंगे। इनको यहाँ पर आज में सिलेक्ट करने के लिए आया। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें ली किंगलियोंग को दिखाता है, जो कि वहाँ पर हमारे हीरो का नाम भी जप रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैं उस किम तायन को, उस बास्टर्ड को बिल्कुल भी छोड़ूंगा। वहीं पे हमें जय को भी दिखाया जाता है, जो कि बोलने लगती है कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से किम तायन को बचाना है, क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए मैंने उसको यहाँ पर बात करके रोक लिया, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे। हमें दिखाया जाता है कि हमारा किम तो वहाँ पर, मतलब कि हमारा शांत वहां पर उबासियां ले रहा था। उस एचआर डिप्यूटी मैनेजर की बात सुनते हुए सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। उस ऑडिटोरियम में एकदम से वहां पर शांति फैल जाती है। अब सभी लोग वहां पर बात करने लगते हैं कि ये प्लेयर ट्रायल क्या है, आखिरकार ये हमारे साथ में प्लेयर का ट्रायल क्यों लेना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयर ट्रायल एज 19 के अंदर शुरू हो सकता है, ये तो और भी ज्यादा एज वाले लोगों के लिए रखा जाने वाला एक ट्रायल है। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उसी टाइम पे वो एचआर डिप्यूटी मैनेजर बोलने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि मुझसे बस कोर्स के बारे में ही पूछा जाए, नहीं तो हम यहाँ पर आपको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम यहाँ पर इन सब चीजों के लिए आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कई सारे डेंजन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एंड भयानक मॉन्स्टर मौजूद है, जो कि किसी भी टाइम पे हमारी अर्थ के ऊपर आते हुए हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अभी रिसेंट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डेंजन आउटब्रेक हो चुका है, जिससे कि हमें यहाँ पर इस चीज का अनुमान हो चुका है कि आने वाले समय में यहाँ पर मॉन्स्टर्स की नंबर ऑफ काउंट काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं एंड कई सारे डेंजन यहाँ पर ओपन हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ पर इस रीजन के थ्रू कई सारे प्लेयर्स की जरूरत है। इसलिए हमारी प्लेयर एसोसिएशन आप सभी लोगों को रिकॉग्नाइज करेगी, जिसके पास भी यहाँ पर रेयर टैलेंट होगा उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड यहाँ पर ये ट्रायल फिलहाल के लिए स्टार्ट होता है। इसके लिए हम यहाँ पर सभी लोगों के नॉमिनेशन को चेक करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसकी बात को सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान रह जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि प्लेयर ट्रायल के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम भी यहाँ पर इसके साथ में भाग ले सकते हैं। हमारा हीरो उस डिप्यूटी डायरेक्टर मैनेजर की बात सुन रहा था, मतलब जो भी है एचआर डिप्यूटी मैनेजर, वो कहने लगता है कि ये जो भी बोल रहा है मुझे काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर बकवास करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर बस हायर क्वालिटी के हाई क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करने वाला है। इसको यहाँ पर किसी की एबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए यह बंदा यहाँ पर बस लोगों के असेसमेंट स्कोर को चेक करेगा, ना कि एकेडमी रिकॉर्ड्स को, और ये उनके बिहेवियर से भी कोई मतलब नहीं रखेगा। हमारा हीरो साफ साफ समझ चुका था कि ये बंदा यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो एचआर डिप्यूटी मैनेजर बोलने लगता है कि तो यहाँ पर ये ट्रायल फिलहाल के लिए स्टार्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पर आज से इस स्कूल के अंदर ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पर शुरू की जा चुकी है। उस बंदे की वहाँ पर आइस ग्लो करना चालू कर चुकी थी। वो बंदा वहाँ पर बोलने लगता है कि ये मेरी टीवोक स्किल है, जिसका यूज करते मैं किसी की भी पावर को नंबर्स के अंदर काफी आसानी से मेजर कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा आई वहाँ पर हर किसी की रैंक को और उनकी पावर को वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था बाय द नंबर। उसी टाइम पे वहाँ पर कई सारे लोगों की नंबर को चेक करता है, लेकिन उसे यहाँ पर 500 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं मिलता। लेकिन वो अब कहने लगता है कि करेंटली मैंने यहाँ पर जहाँ अलग अलग लोकेशन के ऊपर कई सारे लोगों की नंबर को देखा है, लेकिन यहाँ पर आने वाले नंबर उन लोगों से काफी ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर किसी और के ऊपर पड़ती है और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा शौक मिलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे यहाँ पर 2 हाई रैंकिंग अवेटन मिल चुके हैं, मतलब की प्लेयर मिल चुके हैं। उसकी नजर यहाँ पर ली जिंगयोंग की तरफ होती है, जहाँ पर उसका नंबर यहाँ पर 1924 मतलब की 1924 बता रहा था, जो कि इसकी पावर पर डिनोट करता है। लेकिन वहीं पे वो एक दूसरे पर्सन को देखता है, जहाँ पर हमें जय को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। एंड यहाँ पर इसकी पावर 2335 होती है। अब वो एचआर डिप्यूटी मैनेजर वहां पर बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर नाइट वॉकर गिल्ड के लीडर ने बोला था कि मुझे यहाँ पर ऐसी रिकॉर्ड की लिस्ट बनानी है एंड उन कैंडिडेट को उनके पास भेजना है। मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा जल्दी होने वाला है, क्योंकि उस बंदी ने यहाँ पर मुझे जिस लिस्ट को बनाकर मुझे भेजा था उस लिस्ट में इन दोनों के नाम भी मौजूद थे। लेकिन ये बंदे, मतलब कि ये लोग अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से अनट्रेन्ड अवेकन है, मतलब कि इनको यहाँ पर अभी तक
ट्रेन नहीं किया गया, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से इन लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। वो वहाँ पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर वापस जाऊंगा तो इन लोगों को अपने साथ लेके जरूर जाऊंगा। उसी टाइम पे ली वहाँ पर अपना हाथ उठाता है और वो बोलने लगता है कि मिस्टर प्लेयर, मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। वहीं पे वो एचआर डिप्यूटी मैनेजर उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि हाँ, मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तुमने यहाँ पर कहा कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ कहना चाहते हो। वहीं पे ली बोलने लगता है कि सर, आपने हमें यहाँ पर बताया कि हम यहाँ पर प्लेयर ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ कैंडिडेट भी मौजूद है जो कि यहाँ पर इन सब चीजों के बिल्कुल भी लायक नहीं है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से इन सब चीजों के लिए अनफिट है। वहीं पे हमें एज ए डिप्टी मैनेजर को भी दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान होता है। अब ली वहाँ पे बोलने लगता है कि मेरे कहने का मतलब है कि इस प्लेयर ट्रायल के अंदर हमें सुटेबल कैंडिडेट और प्लेयर को ही सिलेक्ट करना चाहिए जो कि यहाँ पर अवेकन हो चुके हैं, नहीं तो हमें यहाँ पर किसी और को मिला के अपने साथ में जोड़ने की क्या जरूरत है। इन अदर वर्ड, मुझे यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं है कि यहाँ पर कोई अनअवेकन पर्सन इन सब चीजों को करने के लिए कैपेबल है एंड उसको यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर होना भी चाहिए। उसका इशारा डायरेक्टली हमारे हीरो की तरफ होता है। वहीं पे हमें बताया जाता है कि एक प्लेयर के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो कि वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के दम पर ही काफी कुछ कर सकता है। वहीं पे अगर वो काफी ज्यादा वीक हुआ तो वो यहाँ पर खुद के लिए और दूसरों के लिए हमेशा बोझ बनकर रहेगा एंड इससे यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना तो दूर, उनके साथ में कोलैबोरेशन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एट दी एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको यहाँ पर बस अवेकन लोगों को ही ले लेना चाहिए, इनके जैसे उठे गिरे लोगों को नहीं लेना चाहिए जो कि यहाँ पर अभी तक अवेकन ही नहीं हुए हैं, जो कि अगर इनको लग भी गई तो ये अपने वुंड को यहाँ पर हील भी नहीं कर पाएंगे। हमारे हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि ली जिंगजुई, मतलब कि मैं तो ली बोलूंगा, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पहले तो तुम यहाँ पर कंफर्म कर लो कि आखिरकार मैं यहाँ पर अवेकन हूँ या नहीं। लेकिन ली तो वहाँ पर उसकी बात को सुन हंस रहा होता है और कहने लगता है कि चलो चलो ठीक है, जो भी है आगे बढ़ाओ, मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पर अवेकन हो कि नहीं, लेकिन अगर हो तो अपने आप को यहाँ पर प्रूव करके दिखाओ। उसी टाइम पे जय वहाँ पर बीच में आ जाती है और बोलने लगती है कि ली बस शांत हो जाओ, यहाँ पर अब मैटर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो अब वहाँ पर सोचने लगती है कि क्या मुझे यहाँ पर इसकी हेल्प करनी भी चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अजीब है। वो फाइनली वहाँ पर अपना मुंह मोड़ लेती है और कहने लगती है व्हाटएवर, मुझे यहाँ पर इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ो मारो तुम जो भी करना है करो। हमें स्टेज के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब एचआर डिप्यूटी मैनेजर वहाँ पर बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे यहाँ पर बस अवेकन लोगों को ही लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर हमें सिर्फ डंजन के अंदर मॉन्स्टरों को किल करने के अलावा भी और भी कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है ताकि हम उनका यूज करते हुए अपना काम निकाल सकें। इसलिए इसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। जहाँ पर अब सभी लोग जो कि यहाँ पर हमारे हीरो के विरोध में खड़े थे वो यहाँ पर हंसने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो बोलने लगता है कि यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट फिलहाल के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिलहाल ये सब चीजें उनके फेवर में है ही नहीं, क्योंकि ये लेक्चर यहाँ पर हम लोगों के लिए लिया ही नहीं गया बल्कि हमारी पावर को चेक करने के लिए लिया गया है। वहीं पे ली को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हमारे हीरो को बोलने लगता है कि हे किम, आखिरकार इतना ज्यादा ह्यूमिलेट होने के बाद भी तुम यहाँ पर मौजूद हो, वाकई में तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, मुझे तो तुम्हें यहाँ पर अनअवेकन होने के नाम पे नॉमिनेट कर देना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो तो उसे यहाँ पर हगालते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अगर कोई समस्या है तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे बोल सकते हो, है ना, इतनी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए यहाँ पर प्लेयर ट्रायल चल रहा है, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अब फाइनली हमारा हीरो कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि ये इतना ज्यादा पॉसिबल है तो चलो आज देख ही लेना कि यहाँ पर होता क्या है। मुझे यहाँ पर तुम्हारी तरह अपने आप को प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अवेकन हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरी पावर यहाँ पर अपने पीक के ऊपर है एंड मैं यहाँ पर इस प्लेयर ट्रायल को काफी आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। उसी टाइम पे वो आय हमारे हीरो के ऊपर आ जाती है। हमारे हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी प्रेजेंस पहली बार में फील हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये मुझे किस तरीके से रिकमेंड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने आप की कोई भी जानकारी जब तक चाहूँ किसी को शेयर नहीं करने दे सकता। हमें दिखाया जाता है कि एचआर डिप्यूटी मैनेजर ने वहाँ पर 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया था, जिसके अंदर से जय, ली और हमारा हीरो होता है। लेकिन वो काफी हैरानी से ली को देख रहा था और कहने लगता है कि ये बंदा यहाँ पर एस रैंक का प्लेयर है, लेकिन ये एक तरह का बुली भी है जो कि यहाँ पर लोगों को बुली करता है, ये तो कितना ज्यादा पैथेटिक है। उसके बाद वो हमारे हीरो को देखने लगता है और कहने लगता है कि इस बंदे ने यहाँ पर कहा कि ये भी एक अवेकन है एंड इसका नाम यहाँ पर किम तन्यून है, लेकिन फिलहाल अभी इसकी लेटेंट रैंक को अननोन रखा गया है, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी ये यहाँ पर स्टूडेंट डेवलपमेंट के अंदर ही मौजूद है, मतलब कि अभी बस स्टूडेंट है। इसलिए हमारे हीरो बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर कितनी कोशिश कर लो लेकिन मेरी पावर को तुम यहाँ पर बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हमारे हीरो यहाँ पर उसी को देखते हुए बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आसपास होने वाली हर चीज को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, भले वो किसी की भी पावर हो। ली को
दिखाया जाता है जो कि अभी भी हमारे हीरो को सुनाने से पास नहीं आ रहा था। वहीं पे अब ली वहाँ पे बोलने लगता है कि आखिरकार ये छोटा सा अनअवेकन बच्चा यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस लेक्चर के अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसने यहाँ पर इसको अटेंड क्यों किया, क्योंकि ये तो इसके किसी भी काम की चीज नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर इसको हर्ट करने का मौका मिल जाता तो आज ही मैं इसको यहाँ पर बुरी तरीके से पीट सकता था, लेकिन आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। वो हमारे हीरो को कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पर इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहा है। हमारा हीरो बोलने लगता है कि सो चलो ठीक है देखते हैं, तो तुम यहाँ पर मुझसे लड़ना चाहते हो हाँ। एंड हमारा हीरो कहने लगता है कि चल यहाँ से निकल, और वो उसकी तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है। इसको देखकर ली की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो काफी गुस्सा करते हुए बोलने लगता है कि तो तूने यहाँ पर मुझसे पंगे लेने के बारे में सोच ही लिया है, तो बस इस लेक्चर को यहाँ पर होने दे, उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि तू आखिरकार मेरे खिलाफ क्या कर सकता है। मुझे बस इस लेक्चर को यहाँ पर अटेंड करना है, जिसके बाद मैं यहाँ पर तेरी हड्डी पसली सब तोड़ दूंगा। उसी टाइम पे वो HR डिप्यूटी मैनेजर बोलने लगता है कि आखिरकार मेरी ऑब्जर्वर आए इसके ऊपर बिल्कुल भी काम क्यों नहीं कर रही है। ऐसा तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर ही हो सकता है, जैसे कि हमारे गिल्ड के मास्टर के ऊपर या फिर दूसरी गिल्ड की उस लेडी के ऊपर जो कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमें दिखाई गई थी। हम एली को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बोलने लगता है कि कहाँ पर भाग रहा है, कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है। हमारा हीरो लिटरली वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो HR डिप्यूटी मैनेजर भी उसको वहाँ पर देख रहा था, और वो कहने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे में यहाँ पर क्या अलग है, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है। हमारा हीरो वहाँ पर डोर के पास पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि आखिरकार मैं यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। हमारा हीरो वहाँ पर अपनी पावर को फाइनली अनलिस्ट करना चालू कर चुका था, जो कि उसने यहाँ पर हाइड करी हुई थी। वहीं पे हमें उस डिप्यूटी मैनेजर को दिखाया जाता है जिसको अभी भी नोटिफिकेशन आ रही होती है कि इस बंदे की इन्फॉर्मेशन को अभी भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया गया है। उसी टाइम पे हमारा हीरो वहाँ पर पीछे मुड़ता है एंड वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया जाता है, जहाँ पर वो डिप्यूटी मैनेजर देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ पर हमारे हीरो की पावर 5096% होती है, जो कि यहाँ पर उस A रैंक के और S रैंक के अवेकन से काफी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो यहाँ पर साफ साफ हमारे हीरो के ऊपर किंग की पावर को काफी आसानी से सेंस कर पा रहा था। वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सीन को शिफ्ट करते हमें ऑडिटोरियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, हर तरफ एकदम सन्नाटा होता है। हमें सीन को शिफ्ट करते लाइब्रेरी की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो वहाँ पर बैठकर पढ़ रहा होता है एंड कुछ लोग वहाँ पर उसे सामने आकर घेर लेते हैं। हमारा हीरो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे तुमको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से घेर कर खड़े रहने वाले हो। फाइनली अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम्हें यहाँ पर इन सब चीजों का खामियाजा भुगतना चाहिए। वेल मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे ही फाइंड कर रहे थे, है ना। एनीवे चलो ठीक है। हमारे हीरो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मैं इन सब चीजों के लिए मना कर दूं तो तुम यहाँ पर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो बंदा कहने लगता है कि तो फिर हम यहाँ पर तुम्हें बुरी तरीके से पीटने के बाद ले जाएंगे, और वैसे भी तुम यहाँ पर एक ऑर्फन हो एंड क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंट यहाँ पर तुम लोगों को पालने के लिए फिलहाल अभी कितनी ज्यादा सफरिंग कर रही है। कैसा हो कि अगर उनकी सफरिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दे तो। उसी टाइम पे हमारा हीरो एक की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि उस बंदे को पता भी नहीं चलता है कि आखिरकार कब हमारा हीरो उसे एक पंच मारकर बुरी तरीके से दूर फेंक देगा। वो बंदा वहां पर दूर जाकर एक डोर को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, जहाँ पर अब उस लाइब्रेरी के अंदर हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी, हर चीज तबाह हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो ने उस बंदे को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था, जहाँ पर वो उसको उठाते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर मेरे परिवार को टच करने की कोशिश की। हाँ, हमारे हीरो ने वहाँ पर मौजूद हर किसी को बुरी तरीके से पटक पटक कर धो दिया था, पर हमारे हीरो का गुस्सा अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। शान वहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर ये सब कैसे पता। आखिरकार वो बास्टर्ड ली जिंगजी एका। इसे हमें सीन को शिफ्ट करते हुए बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली जुंगजे एंड उसके साथ में उसका एक बॉडीगार्ड मौजूद था, जहाँ पर हमारा हीरो कुछ देर बाद पहुंच जाता है। जब शान वहाँ पर पहुंचता है तो ली जुंगजे के साथ में मौजूद वो बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पर अचानक हमारे सामने आ गया। ली जुंगजे वहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है। उसी टाइम भी वो बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा यंग है एंड यहाँ पर ये आया है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आया होगा अपनी स्किल का यूज करते हुए। हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये बंदा यहाँ पर एक A रैंक का प्लेयर होता है एंड फिलहाल ये बंदा यहाँ पर ली जुंगजे का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, लेकिन वो वहाँ पर हमारे हीरो की पावर को देखकर हैरान रह जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो अब अपने बॉडी से अपनी इंटेंस पावर को रिलीज करना चालू कर चुका था। उसके आसपास वापस से रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है, जहाँ पर अब हमारा हीरो बोलने लगता है कि अब तुम्हारा कोई भी खेल यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। और वैसे भी यहाँ पर मेरी पावर इतनी ज्यादा है कि तुम इसको जीत नहीं पाओगे, लेकिन
हमारा हीरो भी हैरान था कि वो बंदा जो कि ली जंगजाई को गार्ड कर रहा था वो यहाँ पर हमारे हीरो की पावर को थोड़ा बहुत हैंडल कर पा रहा था। हमारा हीरो कहने लगता है कि तो ये बंदा यहाँ पर प्रोबेबली एरियन का अवेकन है, इसलिए ये थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस कर पा रहा है, लेकिन ये मेरे सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वहीं पे ली जंगजाई तो उसकी हंसी उड़ा रहा होता है और कहने लगता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहाँ पर अवेकन हो चुके हो, हाँ, लेकिन अगर मैं इस केस के बारे में बात करूँ तो हमें यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड के बारे में बात कर लेनी चाहिए। हमारा हीरो उसकी बात को सुनकर शांत रह जाता है और बोलने लगता है कि आखिरकार अब यहाँ पर ये क्या बोलने वाला है। वहीं पे ली बोलने लगता है कि पहले यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो काफी ज्यादा कड़वा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई यहाँ पर मुझे स्काउट करे तो मैं उसे यहाँ पर छोड़ता भी नहीं हूँ। हमारा हीरो शांति से उसकी बात को सुन रहा था। वहीं पे ली बोलने लगता है कि एक्चुअली मैं बस यहाँ पर एक गेट के अंदर जाना चाहता हूँ जब मैं यहाँ से काफी अच्छे से ग्रेजुएट हो जाऊँ, एंड वैसे भी यहाँ पर मैं टेसन ग्रुप के अंदर एक इकलौता वारिस हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक जीनियस हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर सोचकर लगता ही होगा कि इस टाइम पे तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा हीरो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वहीं पे ली बोलने लगता है कि टैलेंट ही मेरा मतलब है ब्रो। जब मैंने आईसीयू को अपने पास में रखा था तो मैंने सोचा नहीं था कि इसकी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी होगी, एंड यहाँ पर इतना ज्यादा टैलेंटेड पीपल होगा, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये फिलहाल तुम्हारी पावर के लगभग बराबर बराबर है, इसलिए तुम यहाँ पर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। और वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि तो किम आखिरकार तुम यहाँ पर मेरा बिगाड़ी क्यों लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे बॉडीगार्ड से भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, एंड तुम शायद यहाँ पर ये भूल गए हो कि तुम्हारे रिलेटिव्स अभी फिलहाल मेरी ही फैमिली के रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मेरे द्वारा मिली भी वेल्थ और ऑनर तुम लोगों से छीन ली जाए? आखिरकार मैं यहाँ पर जो चाहूंगा वो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, एंड मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ पर पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। ये तो कितना ज्यादा मजेदार है। हमारे हीरो कहने लगता है कि हाँ हाँ कर लो बकवास और कर लो, क्योंकि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात को सुनकर ली वहाँ पर एकदम से शांत हो जाता है। वहीं पे हमारे हीरो को लगता है कि तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तुझे यहाँ पर स्काउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, एंड तू यहाँ पर मेरा वेल्थ और ऑनर खराब करेगा, है ना। हमारा हीरो वहाँ पर अपने ऊपर स्टोन आर्मर की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और कहने लगता है कि ली आज तू यहाँ पर बहुत ही बुरा पिटने वाला है, क्योंकि तूने यहाँ पर अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। हमारा हीरो अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर चुका था, जहाँ पर ली उसको देखकर हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि ओ चल ठीक है चालू करते हैं। इसके बाद ली भी यहाँ पर अपनी पावर को अनलिश करना चालू कर चुका था और कहने लगता है कि क्योंकि तुम यहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं हो तो तुम यहाँ पर आज बहुत ज्यादा पिटने वाले हो। उसकी पावर वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। वहीं पे हमें उस बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर नीचे एक शील्ड बना रहा था, जिसकी पावर का यूज करते हुए उसने वहाँ पर उस पूरे के पूरे रूम को, मतलब कि उस बास्केटबॉल कोर्ट को एक शील्ड की तरह गार्ड कर दिया था, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट वहाँ से बाहर ना निकले एंड किसी को भी इस बारे में मालूम ना पड़े, क्योंकि इस शील्ड का यूज करते हुए यहाँ पर इसके अंदर किए जाने वाले मैजिक का इम्पैक्ट बाहर मालूम ही नहीं पड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका शील्ड यहाँ पर अब पूरे के पूरा रूम के अंदर कवर हो चुका था। वो गार्ड वहाँ पर बोलने लगता है कि अब कोई भी यहाँ पर बाहर की साइड से तुम्हारे द्वारा किए गए मैजिक को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, एंड ये मास्टर आप यहाँ पर फाइट कर सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पर टेन्योन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, एंड वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट कर रहे होते हैं और लोगों की स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि वो तो यहाँ पर छत पे उल्टे लटकते भी फाइट कर रहे थे। हमारा हीरो लिटरली उसको काफी अच्छे से मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो अब उसके ऊपर पंच बनाकर अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ली भी अपना पंच बनाते हमारे हीरो की तरफ अटैक कर रहा था। जब उन दोनों का अटैक वहाँ पर आपस में टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पावर का इम्पैक्ट जनरेट होता है, जिसके कारण वहाँ पर अचानक से एक पावर की बहुत बड़ी बॉल बन जाती है। लेकिन उन दोनों की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, जहाँ पर हमारे हीरो का आर्मर भी अब वहाँ पर टूटना चालू हो चुका था, लेकिन ली की पावर अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा ही बताई जा रही होती है। हमारे हीरो के लिए लगता है कि इसकी पावर का इम्पैक्ट यहाँ पर इतना ज्यादा है कि ये मेरे हाथ तक महसूस हो रहा है, लेकिन आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसी टाइम पे ली वहाँ पर दूर हट जाता है। हमारा हीरो हैरान आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी टाइम पे ली पीछे हटते हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमारे हीरो को तो एक अच्छा खासा तगड़ा सा अटैक लगता है एंड उसकी मुंह से अब ब्लड निकलना चालू हो चुका था। तो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। ली वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमारे हीरो को कहने लगता है कि हाँ अब तुम्हें यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। आखिरकार अब फाइनली तुम यहाँ पर देखोगे कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े भी नहीं रह सकते। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं एंड वो बॉडीगार्ड उन सब चीजों को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था और कहने लगता है कि ये यंग किम तायन आखिरकार ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बंदे के लिए काफी ज्यादा सॉरी फील हो रहा है, क्योंकि आज ही यहाँ पर मरने वाला है। वहीं पे वो बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि इस बंदे की पावर भी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई ग्रेड की है। मुझे लगता है कि इस बंदे की बॉडी स्ट्रेंथ यहाँ पर
मिनिमम एक ए रैंक के अवेकन जितनी होगी। वहीं पे वो बॉडीगार्ड अभी भी हमारे हीरो को ऑब्जर्व कर रहा था, तो बोलने लगता है कि इस बंदे की कॉम्बैट स्किल और इसकी मेंटल पावर यहाँ पर काफी ज्यादा है। मुझे यहाँ पर इसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है कि ये बंदा यहाँ पर एक स्टूडेंट है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मास्टर को एक काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ओपोनेंट मिल चुका है। वहीं पे ली तो अभी भी वहाँ पर नीचे मौजूद था एंड हमारा हीरो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि लेकिन आज ये ओपोनेंट यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ली भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। ली वहाँ पर हमारे हीरो के अटैक को काफी आसानी से डॉच कर लेता है एंड वो उसके ऊपर दूसरी तरफ से पंच बनाकर अटैक करता है, क्योंकि वो अपने दोनों हाथों का यूज कर सकता था। वो यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अपनी पावर को यूज करते हुए अटैक करता है, जहाँ पर वो अपनी सबसे खास स्किल इप्टम ऑफ इंटेलिजेंस का यूज करता है। इसके कारण उसकी पावर जो कि फायर रिलेटेड थी वो हमारे हीरो को डायरेक्टली जाकर लगती है एंड हमें बताया जाता है कि ये ली की सबसे पावरफुल स्किल जो कि एस रैंक की स्किल है वो है, जिसका यहाँ पर इसने अभी अभी यूज किया है हमारे हीरो के खिलाफ। वही भी बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि ये किम तायंग, मुझे लगता है कि इस बंदे के पास में यहाँ पर अब जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को लर्न करना चाहिए था कि आखिरकार तुम यहाँ पर किससे लड़ रहे हो। इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस प्लेस पे बस गिव अप कर देना चाहिए। वो ये सब अपने मन में सोच रहा था, लेकिन वो अचानक से देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर ली के अटैक से काफी आसानी से बचे जा रहा था एंड अब उसका कोई भी अटैक हमारे हीरो के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। फाइनली अब हमारा हीरो भी ली के खिलाफ भारी पड़ना चालू हो चुका था। टेनियन वहाँ पर ली के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है एंड वो उसको एक काफी अच्छा सा पंच जड़ता है, जिसके कारण उसको भी यहाँ पर डैमेज होता है। वो बंदा वहाँ पर दूर जाकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा लगी होती है। वहीं पे वो सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार ये बंदा यहाँ पर यंग मास्टर को किस तरीके से अटैक करके डिफेंड कर सकता है। मेरा मास्टर तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, खास तौर से क्लोज कॉम्बैट फाइट के अंदर, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं पे ली को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बुरी तरीके से नीचे पड़ा हुआ था। वो बोलने लगता है कि लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इस अर्थ के ऊपर मेरी पावर के बराबर इस एस रैंक के अलावा और कोई भी इसको हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन आखिरकार इस बंदा ने यहाँ पर मेरी पावर को किस तरह से हैंडल कर लिया और ये यहाँ पर जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ। और वो जोर से चिल्लाते कहने लगता है कि डैमेज किम तायंग बास्टर्ड, मैं तेरे को अब छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार तूने यहाँ पर क्या करा है तुझे पता नहीं है। मेरी बॉडी यहाँ पर मूव नहीं कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कह रहा है, इसकी बॉडी यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर रही है। वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पे हमारा हीरो जस्ट उसके सामने खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर बोलने लगता है कि किसी बंदे की बॉडी स्ट्रेंथ यहाँ पर इतनी भी ज्यादा नहीं हो सकती कि वो यहाँ पर अपनी स्किल का यूज करते हुए किसी को पूरी तरीके से इतना ज्यादा डैमेज कर दे कि वो यहाँ पर उसको उठने ना देने के लिए मजबूर कर दे, या फिर बंदा उसकी मार खाने के बाद यहाँ पर उठ ही ना पाए। लेकिन आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं पे हमारा हीरो कहने लगता है कि फाइनली ये यहाँ पर वर्क करना चालू कर चुका है। वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है कि आखिरकार इस बंदे ने यहाँ पर क्या किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने यहाँ पर 3 अलग अलग स्किल का यूज किया होता है। इसके अंदर सबसे पहले उसने यहाँ पर स्टोन स्किल का यूज किया था, ताकि वो यहाँ पर अपनी पावर को उसके सामने शो करवा पाए एंड हमारे हीरो ने उसका यूज करते हुए ली को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। दूसरी बार में हमारे हीरो ने यहाँ पर तो साइकोपैथ किलर की स्टील्थ स्किल का यूज किया, जिससे कि वो उसके अटैक को वहां पर देख भी नहीं पाया। एंड तीसरे में टेनियन ने उन स्पाइडर की पैरालिसिस स्किल का यूज किया, जिसके कारण अब वो यहाँ पर फाइनली पैरालाइज हो चुका था। लेकिन ली अभी भी उस पैरालिसिस स्किल को काफी आसानी से रेजिस्ट कर पा रहा था। हमारा हीरो कहने लगता है कि ये स्किल इसके ऊपर ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं फिलहाल अभी यहाँ पर अपनी स्टील्थ स्किल का यूज करते हुए इमीडिएटली इसके अटैक से काफी आसानी से बच सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अब बस यहाँ पर एक ही स्किल बची है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है एंड अगर मैं इसका यहाँ पर यूज करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसका यहाँ पर बिल्कुल भी लाइटली यूज नहीं कर पाऊंगा एंड ये बंदा यहाँ पर पूरी तरह से मर जाएगा। हमें बताया जाता है कि ली भी यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी पैरालिसिस का थोड़ा बहुत असर था, क्योंकि इस कॉम्बैट के अंदर पड़ने वाला था, जहाँ पर अब वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी के अंदर अब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। ली यहाँ पर फाइनली पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। हमारा हीरो कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि एस रैंक का अवेकनर होने के बाद भी मेरी सी रैंक की पैरालिसिस स्किल को थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर लेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका असर भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर वो उसको दूर फेंकते हुए अब कहने लगता है कि तो ली, क्या तुम्हें यहाँ पर मजा आया। ली की हालत वहाँ पर बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उसी टाइम पे हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए इन सब चीजों को देख रहा था, और वो कहने लगता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा बड़ा जीनियस है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इस बंदे ने मास्टर ली को यहाँ पर काफी आसानी से बैटल में हरा दिया।
मैं यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आखिरकार यंग मास्टर का लेवल यहाँ पर इतना ज्यादा होने के बाद भी ये इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे हार गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस फाइट को देखूँ तो ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो यहाँ पर अब ली को बुरी तरीके से पीटने के बाद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर अब ली बोलने लगता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे तानियुन तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा हो सकती है। मुझे यहाँ पर लगा था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर फाइनली रियलाइज हो रहा है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें लेके कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करते हुए अपने आप को बिल्कुल भी लूज नहीं करूंगा इस प्लेस के ऊपर। एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। वो अपने हाथ में एक पिल को लेकर खड़ा था, मतलब कि लेटा था, और वो सडनली उस पिल को देखने लगता है। हमें बताया जाता है कि ये पिल यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वही पिली बोलने लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इन सब चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ। एंड वो यहाँ पर उस पिल को बुरी तरीके से तोड़ देता है, जिसके कारण उसके अंदर से कुछ पावर निकलना चालू हो चुकी थी। हमारा हीरो उसको देखकर हैरान रह जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है यहाँ पे। उसी टाइम पे ली के पीछे उसकी पावर से बना एक बहुत ही बड़ा डीमन आ जाता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा बड़ा होता है। एंड वो एक स्केलेटन की तरह दिख रहा था, जहाँ पर उसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हमारा हीरो उसे वहां पर सामने से देख रहा था, लेकिन अब वहां पर ली बोलने लगता है कि तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर मेरी पावर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस पार्ट के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि हमारा हीरो ली को किस तरह से सबक सिखाता है, या फिर वो उससे यहाँ पर डिफीट हो जाता है। तो वीडियो में आगे बनाए रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए वेट कीजिए।